सत कबीर, ये दो भगत चर्चा कर रहे हैं। इनकी पूरी चर्चा की ऑडियो है, ध्यान से सुनिए। कि जीवा दत्ता बन के आए थे और क्या है ये सुनिए। तो जीवा दत्ता ही वो तो एक मौखिक नाम है। बताओ नाम तो जीवा दत्ता है। जीवा दत्ता जब तक पूर्ण गुण मतलब जब तक वो कंप्लीट कोर्स पूर्ण तब तक भाई जीवा दत्ता मतलब जीवा दत्ता भाई पूर्ण है ना। अब जीवा दत्ता तो कौन था को नाम यार भैया, तो मैं मारो नाम कबीर काट ले, लेकिन मारा कागजा में तो कबीर थोड़ी थे। वो तो शरीर में आग वाला तो फिर अब ते जीवा दत्ता कहीं बताया, बताओ मन। मैं जीवा दत्ता में जी स्थिति बैठो, आ जाओ का नाम निकला महाराज आए बैठो। हाँ ले सब है जी। मतलब यह से काल व्यवस्था जिस स्थिति में जो आदमी बढ़ रहे बिन बिंजान मारते इलेक्ट्रिकल सोल अब ते जड़े भी साइड पे खड़ा दो तब नाम को पकड़ ला मिस्त्री साहब इलेक्ट्रिक साहब एक मिनट नहीं गलत बात भगत जी, देखो झूठ तो झूठ होती है। आप गुरु के मतलब गुरु ने छड़वाया जो नहीं कौन छड़वाया ये था कि भाई साहब बंद क्यों जुड़ेड़ा था कैसे ये पारक दास पारक कौन से जुड़ेड़ा था नहीं मत आंसू तो बातचीत होगी ना। आप भगत जी से तो खूब चर्चा हो, ठीक है। बाकी आगे शकल कौन देखी मैं, ठीक है। लेकिन साहब कहा कहते कि शब्द ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ठीक है ना। ये बोले रिकॉर्डिंग मत करो, मैं बंद कर दी। चलो ठीक है भाई, जीवा दत्ता आया थे यार, जीवा दत्ता, ठीक है ना। खुद को असली नाम कौन बताया ना। नहीं नाम तो शरीर देखो भगत जी गलत बात नहीं गलत बात। आप गांव को नाम बात जो मकर को बचपन को गांव में काहे का चार ओरिजिनल नाम भी नाम रहा नहीं भगत जी ये गलत बात, इस बात का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप जो है ना मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। आप यहाँ पे गुरुजी को छड़ने आए थे। नहीं ये आपकी जब नहीं ये आप सुनो आपने जब नाम नहीं आपने नाम बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शुद्ध करवाया हूँगा। मैंने इन भगत जी को बोला था, मैंने यार हमारे गुरु जी थे साहिब बंदगी वाले वो खत्म हो गए, उनको ये वाले मेरे को चले यार एक सत्संग है नहीं ये नहीं मानते हो नहीं अब जब भगत जी आपसे तो मैं मिला ही नहीं ना पहले। इनसे तो मेरी मुलाकात है, इनसे तो मेरी मुलाकात है। इन्होंने मेरे को बोला, बोलते मैंने पकड़ कर ली। गाँव में मेरा पेपो आपने जीवा दत्ता बताया, ठीक है ना। मैंने कहा यार बहुत अच्छा नाम है जीवा दत्ता, खोजी आदमी है, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मेरे को। लेकिन जब आप बोले ना, बोलते मैंने पकड़ कर लिया ये भगत जी तो वो है ये बगरू वाले जीवा दत्ता जी। हाँ फिर मैंने कहा भगत जी आप साहिब के सामने मैंने कुछ नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, वो बात गलत होती है। झूठ नहीं बोला था यार भगत जी इनका नाम दत्ता है कि जीवा है, आप बताओ। आप ऐसे तो बुलाए वो कुछ भी बोल फिर ये कोई बात थोड़ी है। नहीं बोला था मैं नहीं आपने तो सही बोला, आपने तो सही बोला। बंदगी से हूँ। और आपका भी नाम जीवा तो नहीं है ना, जीवा तो नहीं है ना आपका नाम। अभी देखो भगत जी वो बात अलग है। नहीं मेरी बात सुनो, देखो अभी जब अभी अपन क्या है मेरी बात सुनो भगत ओरिजिनल पे चलो। आप देखो उनसे बात हो रही है, आप भगत जी आप मेरी बात सुनो। इनका प्रश्न है कि आपने दत्ता कैसे बना, देखो ये इनका प्रश्न है। ये इन प्रश्न का प्रश्न ये नहीं है बाबूजी, प्रश्न मेरा ये है आप मेरे से आके मिले, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा भाई साहब आप कहाँ से और क्या नाम है, ठीक है ना। तो इनका जवाब ये था कि आप हो जहाँ के हम हैं और दत्ता नाम है, ठीक है। जीवा और दत्ता नाम है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ आपका नाम क्या है बाबूजी। संत वाणी को आप परखो मत भगत जी, संत वाणी अलग होती है, बात वो और नहीं है। जो नामचीन वाणी होती है वो अलग होती है। ये आप भगत जी हम इतने गहरे ज्ञानी नहीं है ना, हम तो अज्ञानी जीव हैं। अगर सभी अज्ञानी है भगत जी, तभी तो हम अपने डुबोते खा रहे हैं। अगर ज्ञानी होते हैं तो भगत जी अपना तभी कल्याण हो जाए। अब बताओ अब इनका वास्तविक नाम है, क्या नाम है आपका वास्तविक शरीर का नाम। भगत जी शरीर का तो 3-4 नाम है, आपको कौन सा बताऊं। कोई सा भी बता। गांव वाले अलग जो स्कूल वाले अलग नहीं जो आपके आधार कार्ड में अलग है, कौन सा वाला बताऊं आपको। आधार कार्ड में तो रामलाल दास कहते हैं। रामलाल दास। अब इनका नाम रामलाल दास है, ठीक है ना। ये अभी साहिब के पास चर्चा करने गए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस आप जीवा दत्ता आए हैं। और चरण भी नाम जब हम खोजिए तो हमारा नाम दत्ता है। चरण भी धोए, चरण धो के उनका बोतल भी भरी, शायद यहीं रखी होगी अभी, बोतल भी बनी। मेरे को बहुत अच्छी, हाँ अजी कोई बात नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, संतों के चरण की चरणामत लेना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने इनसे ये भी कहा, मैंने कहा साहब जैसे जीवा दत्ता ने कबीर साहब की परीक्षा ली और उनके चरण धो करके सूखी लकड़ी सूखे हुए पेड़ में डाली तो हरी हो गई, तो मैंने कहा साहब ये भी ऐसे परीक्षा लेंगे। मैंने साहब कहा पूछ लो बिल्कुल आपको कहा भाई सही। हाँ, मैंने गुरुजी के सामने यही कहा, मैंने कहा साहब ये परीक्षा लेंगे और ठीक है, बोले ठीक है। फिर ये जब बोले ना
2-4 बातें बोले, इन्होंने कहा वीडियो बंद कर दो, वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा ठीक है नहीं बनाएंगे, मैंने बंद कर दिया। फिर ये मैं साइड में जाके खड़ा हो गया, मैंने चलो चर्चा कर रहे हैं करने दो। फिर जैसे ये बोले ना, बोलते मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ये भगत जी तो वही हैं जो अपने से चर्चा करते हैं। फिर मैंने वीडियो चालू किया, मैंने भगत जी आपने पहले कहा था ज्ञान चर्चा करने आएंगे, तो ज्ञान चर्चा का तो वीडियो बनना चाहिए भाई। मान लो ज्ञान हम चर्चा नहीं था, देखो आज हमने तो ज्ञान चर्चा नहीं, ज्ञान चर्चा का लोग सर मैं जैसे मान लो 10-20 वो पर्सन नहीं, वो ज्ञान चर्चा आज है। ज्ञान नहीं बोलो भगत जी, मैंने इनको संकल्प दिया आपने कोई चर्चा नहीं करनी। नहीं ज्ञान चर्चा करो ना। नहीं करनी नहीं है ना भगत जी। अरे यार भगत जी कैसे, मैं हमारा उद्देश्य भी ज्ञान चर्चा का नहीं है भगत जी। नहीं नहीं ज्ञान चर्चा आप करो, आओ बैठो भगत जी, मतलब आप खड़े हो जाओगे, हम बैठ जाएंगे। बैठो बैठो जी आओ। अजी मैं बहुत दिनों से इनके ये सुनता था, ये बोला भगत जी चलो मैं यार मैं देखता हूँ उनका, वो हमारे संपर्क है उनका और आपको मिलाऊँ, बोले मैं चलो मेरा भी काम दर्शन हो जाएंगे। चलो दोनों नहीं वो तो अच्छी बात है, आप सत्संग सुने हो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आया। लेकिन ये भी वहाँ बैठे थे दोनों, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, जीवा दत्ता, हाँ जी बाबा। ठीक है ना। तो ये साहब को मतलब क्या क्या परीक्षा लेने आए थे साहब की, जबकि इनका रियल नाम परीक्षा दूसरा लेने है। वाले देखो हमारा भाव परीक्षा लेने वाला है क्या? देखो आपको नहीं नहीं हमारा भाव देखो सुनो, आप समझो भाव से आए। अब देखो ना, हमारा अब भाव हमारा भाव है देखो खोजी का, जिज्ञासु का भाव में कुछ भी निकल जाता है, शिष्य के भाव में आदर निकलता है। आप जिज्ञासु के भाव में होती है खोजना, भाई मैं कुछ भी खोजूं। अरे तो तो साहब एक आप मिनट आप जाचक शिष्य समान, शिष्य अगर जांचक नहीं करेगा तो उसकी जिज्ञासा कहाँ से बनेगी? बिल्कुल सही। ये सही है ना। जिज्ञासा में अगर कोई अपमान हो जाता है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्यों नहीं? क्योंकि संत जी है, संत और परमात्मा देख के कुछ जो जिज्ञासा के कारण अगर वो हमें से कुछ नहीं तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जिज्ञासा के जो प्रश्न है वो निकल जाते हैं, तो हम जिज्ञासा भाव से उनसे नहीं प्रश्न किए। नहीं वो आपकी बात से हम हाँ जिज्ञासा के भाव से उन्हें प्रश्न किए और वही हमारा किस पंथ से हो? देखो हमारा पंथ नहीं है, कंत है हमारा। मैंने नहीं साहब को आप बोला था, हम नहीं कंत गुरु जी का हैं, नाम बताओ, पंथ पहले तो नहीं गुरु है। का नाम पूछ रहे हो। देखो दीक्षा ले रखी है आपने। पहचान तो होगी ना आपको। हाँ। पंथ में कंथ है। हाँ, कंत तो वाले। पहचान मुझे भी तो हाँ हम कुछ कंत नहीं है। गुरु का नाम कंत वाले हम नहीं देखो आप मैं उत्तर दूं। नहीं सुनो एक मिनट सुनो, हम भगत जी हम पंथ नहीं मानते, हम कंत वाले हैं। अजी गुरु जी का नाम बताओ अब ना, गुरु जी शरीर वाले गुरु जी कौन सी शिक्षा वाले? जो शरीर वाले एक बताओ। गुरु जो आपके दीक्षा दी है। हाँ वही पहले आप किस पंथ में थे? हम तो रामपाल जी महाराज। रामपाल नहीं एक मिनट, मैं तो दंदन सतगुरु बनाया था, हाँ फिर राधास्वामी बनाया, हाँ फिर रामपाल जी बनाया, अगेन और चौथा ये बनाया। चौथा है बिल्कुल सही। इसी प्रकार हम भी बदलते आ रहे हैं, हमने तीसरा गुरु तो मैं बदल लिया। पूछ रहा हूँ ना। एक सुनो मेरी बात सुनो, तीसरा बदल दिया। यार आप सुनते तो नहीं किसी की यार, खुद की रामायण गा रहे हो। अरे बैठो बैठो आओ भगत जी आओ। सुनो सुनो। अरे आओ, अरे यार मेरी भक्तों तो ऐसा बस की नहीं है। भक्तों के ये लक्षण थोड़ी है गुरु क्रोधित हो जाए। नहीं भगत जी ये बात गलत, भगत क्रोधित नहीं होता है। इसका अर्थ बता रहा हूँ आपको, सुनो मेरी बात। गुरुजी ये बोलते हैं कि यदि खुद की रामायण गाए और दूसरे की ना सुने ना, उसके पास बैठना नहीं चाहिए। अच्छा बैठो तो बता रहे हैं, इनके गुरुजी रामपाल जी महाराज है, मैं बता दूं। आपसे मुझसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो इन्हीं हाँ तो से ये पूछ रहा हूँ बता रहे हैं, बैठो तो सही आप बैठो। सुनो आपने सही कही। ये मेरे पिताजी हैं। चार बात बता दी, मैं झूठ थोड़ी बोले। अब एक कौन सी बताऊं, शरीर वाला बताऊं वो बताऊं? हाँ, इन्होंने भी- ये तो उल्टे उल्टे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो यही मैं बता रहा हूँ। केवल प्रश्न पूछने का ये तरीका इसलिए था क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिया ना, उससे मुझे इनके पूरे शरीर का पता पड़ गया 1 मिनट के अंदर। ये क्यों आए थे यहाँ पे, क्या रीजन था, क्या सब कुछ पता पड़ गया मेरे को। इसलिए मैंने अभी आपसे एक ही बात कहा कि जो अपनी बात रखे दूसरे के सामने, खुद की ना सुने, उसको माइंड क्लोज कराना चाहिए मैटर। हाँ ये भी आपका बिल्कुल सही, तो नहीं सुने तो वो उसके नहीं पूछ रहे हैं आपसे आपके गुरु कौन है, तो आप बताओ देही गुरु कौन है। मानना पड़ेगा आपको, आप तो किसी ऐसे कर रहे हो। नहीं करने दो, अपन जवाब देंगे तो बहुत ही उसके लिए बैठे। हाँ, जवाब- विवेक ही बनाया है ना गुरु ने, विवेक ही। जवाब देंगे। तो बात है, लेने देने वाली बात तो है, लिया जाता है, कोई सामने ले जाते हैं। आप तो ट्यूशन कर रहे हो, पहले सुनते नहीं ये हो, जवाब नहीं तो देते हो। जब भी मैंने पूछा आपको पंथ कौन सा है, हम तो कंत में, अरे मेरे पंथ पूछ रहा हूँ, कंत से मतलब ही नहीं है मेरे को। पंथ बताओ आप। मानते हैं, मुझे बोलते हैं। मैं नहीं जानी रहा उस कंत के अंदर, मैं तो पंथ पूछ रहा हूँ आपसे यार। सीधा सीधा पूछ रहे तो सीधा देखो सीधा सुनो आंसर दो। हमारा या सीधा तो आपको क्या है, आपकी शिक्षा पे इतना ज्यादा घमंड है, नहीं, लेकिन आप बिल्कुल। उसको दूसरे को ये बोलते हैं हमें घमंड नहीं है, हम तो झूठा पसंद करते नहीं हैं। आप नहीं सुनो, देखो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका सुई बिल्कुल, ये भी हम भी सोचते हैं कि हकीकत बीमारी है हमारी और आप लोगों को भी लगती है। नहीं, लगती नहीं है, हाँ देखो। नहीं सुनो, ये बिल्कुल हम इसका विरोध नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे उसका विरोध नहीं, क्योंकि हमें पता है आपको क्या दिख रहा है। आपने नहीं चश्मे का ये चश्मे का होता है, काला हो तो काला दिखेगा, देखो सफेद मेरी बात सफेद सुनो, यहाँ पे चश्मे का फर्क सब होता यहाँ पे है। सब है ना, चश्मे वाले नहीं है। हाँ
आपको कुछ ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है। और नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। नहीं ये तो वो इनका था। पूछ रहे हैं कि भाई जैसे आपके गुरु का नजरिए नाम में आ क्या रहे हो है। ना हाँ, भाई भाई साहब। मेरी बात सुनो, आपसे पूछा आपके गुरु का नाम क्या है, आप बोलो रामपाल जी महाराज। हाँ। फिर वो अगले जो दूसरा क्वेश्चन करे ना, हाँ। फिर उसका आप जवाब दो। आपको अगर नहीं, कोई नहीं। बात है तो आप भी सवाल नहीं करो। उसमें ऐसा होता है कि मैं उसको 4 वाली कौन सा उत्तर दूं, ये भी तो होता है ना उसका, फिर उसी के यार साथ आप तो वही बात हो गई कि एक हाँ। एक मेहमान आया, Overconfident मेहमान आया, बोले बेटा हाँ। पानी लेके आ, बोले कौन सा लाऊं, कुएं का लाऊं, नल का लाऊं, टंकी का लाऊं या आरओ का लाऊं। यार वही बात हो गई, अगला प्यासा है कोई सी भी दो, पानी पिएगा वो, जो तुम्हारे पास है वो दो। या आपके पास 4 गुरु हैं क्या? अरे तो वही तो मतलब है, इन्होंने चारों पे लेके चलते हैं। इन्होंने यही तो कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं दूंगा क्या। सबका समाधान रहो। देखो मांडा है कि वहाँ साहेब बंदगी का गुरु जी चाहिए। हाँ। हाँ तो मैं मुंडा मालूम नहीं, आश्रम न छोड़ रंडा है। बिल्कुल सही बात है। देखो भगत जी, सो बात है, ये बात है, हम रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। और वो तो आपको भाई कंति का मतलब होता है यानी उस मार्ग की खोज करना, कंत वाले मार्ग की, यानी कंत बोलते हैं अच्छा, परमेश्वर। रामपाल जी महाराज जी जो आप, हाँ। तो रामपाल जी महाराज जी कितने साल से? 2014 से हैं। उससे पहले थे हम इसमें जो चिदानंद जी आश्रम वाले महाराज है ना, उससे पहले? जिन्होंने एक वीडियो डाल रखा है, कल वो सत्संग में गए थे एक बच्चा लेके। उससे पहले हम राम सुखदास जी महाराज। उनको क्यों छोड़ा आपने? राम सुखदास जी महाराज का शरीर शांत हो गया, उसने किसी को शिष्य बनाया नहीं। राम सुखदास जी महाराज आपने ने उनसे क्या ज्ञान लिया? उसने ये जो लोक की जो शास्त्र लोक वेद वाला ज्ञान है, शास्त्र वाला, वो क्या आपने अनुभव किया उन चीजों को? किसका जो ज्ञान उन्होंने दिया? हाँ, उसका अनुभूत और उसी की अनुभूति थी। यदि आपको अनुभव होता ना तो आज आप इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। नहीं देखो, बड़ी छोटी बातों का अर्थ नहीं अरे होता भाई साहब, मैं तो आपके मुंह पे कह रहा हूँ, पीछे से बोल नहीं रहा ना, उस चीज को सामने व्यक्त कर रहा हूँ यार। आप इतने ऐसी बातें बोल रहे हो, साहिब के सामने आपने उनकी एक भी थोड़ी कुछ की गाने लग गए, ये बैठे बैठे सुन रहे थे। नहीं तो भाई साहब, ये विचार नहीं होते, ये आचार नहीं होते, ये व्यवहार नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है इंसान को, बहुत कुछ बोल रहा हूँ मैं आपको। कुछ भी नहीं खोया आपने अभी तक, तो कुछ भी नहीं खोया। आप तो ढूंढने में लग रहे हो हर चीज को, कुछ भी नहीं खोया आपने अभी तक। खोना पड़ता है, खोना, हर चीज को खोना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है ज्ञान। ओ जी, अब यहाँ देखो पे हमारे सब पास ये में देखो परमात्मा ज्ञान होगा, जी दे दे। पुस्तक तो मन भी दिला दी। हाँ, दे दे ना पुस्तक। पुस्तक तो ले जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ी बात। हाँ, ये ले जाओ। सुनो तो सही, बताओ। ऐसे तो चर्चा अच्छी कहाँ गिरे जो? अरे भंडारों से लो, 2 मिनट चर्चा चालू है, खतरनाक गाड़ी। हाँ। हाँ हाँ, तो कर रहे हैं जा, बात ही तो कर रहे हैं। आ जाओ ठंड में, आ जाओ भगत जी, आ जाओ ठंड में। देखो भगत जी, देखो कई शंकाएं होती है, जो हमारे मन में एक शंका है, अब उनका समाधान करना। जैसे 12 दूत तो काल के, ये तो आपको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद में 4 दूत और हैं काल, आपको पता नहीं, सबको पता है। तो 12 के बाद में 13वां आएगा, 4 अलग हैं उनके, रम कुरम जय मनी विजय। अब ये आएंगे, ये नहीं कि परमात्मा आएंगे। हाँ, ये नहीं लिखा था 12 के बाद में, ये नहीं लिखा कि परमात्मा आएंगे, ये लिखा है कि ये आएंगे, 16 होंगे, 16 पंथ चलेगा इसका। अब इनका ज्ञान कैसा होगा, ये हमें समझना है। ये खोज रहे हो आप? हाँ बिल्कुल भाई, इनका ज्ञान कैसा होगा। एक छोटा सा उत्तर दूं आपको, हाँ। यदि समझ में आएगा आपकी हाँ, बुद्धि काम करे तो। हाँ, हाँ। नहीं करेगी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। हाँ हाँ आप अभी ऊपर बोल रहे थे भाई भगत जी, आप भी ऊपर बोल रहे थे साहब के पास बैठ के कि मेरी 2 आदमी आए, एक तो पैर पे बैठ गया और एक नीचे बैठ गया। ये तो इनकी एक बचपन मिनट भगत जी, बचपन की घटना थी जब मैं भक्ति नहीं करता। मैं आपसे पुण्य उस टाइम की आत्मा। बात थी। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। आप तो यस या नो उत्तर देना। आपने अभी कहा कि एक तो नीचे बैठ गया और एक छाती के ऊपर बैठ गया और गले पकड़ लिया। ये आवाज कब हुआ आपको? ये देखिए सामने तभी तो आवाज हुआ, यानी आपने महसूस किया ना। हाँ, इनके घटना हुई। गुजराती में बोल रहे हैं, मैंने मना किया ना आपको बोलने सेक्रेटरी हो के क्या लिए। आप? मैं बता रहा हूँ, आप क्यों बोलते हो भगत जी? बोलने का मतलब आप उनकी आंसर दे रहे हो, ये बोलने का मतलब। उनको बोल लेने दो एक बार। मेरे को बोलने दो ना। चलो बोलो बताए तो मेरे को। जी, बाजी बोलो आप। ऐसे हुआ, मैं 8वीं में पढ़ता था उस टाइम में। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। सुनो, मैं शुरू से बताऊं, शुरू से मत बताओ। आप तो टॉपिक बता दो खाली। अरे मैं शुरू से नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 लफ्ज में। तो मैं हनुमान जी का सेवक था। अच्छा,
उनकी पाठ करे बगैर नहाए धोए बगैर खाना भी नहीं खाता था, चाहे 2 दिन। मैं आपको फिर वही उन बात- दिन की घटना बताओ। मैंने छाती आपको पर क्या सिर्फ हुआ? ये पूछा है ये पाठ पूजन करके रात को सो गए, परिवार वाले कोई नहीं थे, कोई बात बढ़ने चले गए थे, मैं घर पे इकल्ला था। वो आए 2 अरे तो कैसे बैठो ना, आप खड़े कैसे हो? आ जाओ। सफेद बच्चे थे, इतने इतने बड़े, नहीं 2। वो एक तो यहाँ बैठ गया फिर, और एक यहाँ सीने पे बैठ के, और यहाँ से गला दबाया उसने सीने पे बैठा हुआ, और इस जैसे इस शरीर से कोई आत्मा थी, जैसे ऐसा का ऐसा शरीर इसको बाहर निकाल दी। आपको दिख रहा है? हाँ हकीकत आपने में। देखा? हाँ हकीकत देखा बताओ। है। फिर इस शरीर को बाहर निकाल दिया उन्होंने, अब वो दोनों तो गायब हो गए, अच्छा। उसके बाद वो 4 आ गए। और उसके बाद में 4 आए। अब यहीं स्टॉप करो इस चीज को, नहीं वो स्टॉप करो। वो मेरे को लेके जा रहे थे, तो मैं उसको टांगा टोड़े करके वो चारों मेरे को पकड़ के लेके गए। मैं पूरा देखता जा रहा हूँ, हकीकत का सीन बता रहा हूँ। आप कहने लग गए तो नहीं कहने नहीं, को मैं करना, अरे सुनो। मेरा आप समझे नहीं, मेरे को केवल इनके प्रश्न का उत्तर देना है, मेरे को रामायण नहीं पूछनी आपकी पूरी। आगे मैं गुरुजी से इसलिए चर्चा चला रहा था, भाई ये बात क्या हुई मेरे साथ में पहले। तो आप फिर- जिस पंथ से हैं आप उनसे पूछते हैं ये बात? इसी पंथ से तुम साहिब बंदगी से अच्छा, इनसे ही हो क्या? हाँ नहीं नहीं, इनसे नहीं, मधु परमहंस जी से। पारक मंत्र। अच्छा, पारक सिद्धांत से। हाँ, पारक फिर सिद्धांत से उनका क्या? पास में पारक मालूम ही? है गाँव आश्रम है हमारे, वहाँ से हूँ मैं जुड़ा हुआ। मैंने आपसे सिर्फ ये प्रश्न ये पूछा है, हाँ। इन्होंने अभी जो प्रश्न किया था ना, वो तो इनको बता दिया था मैं एक बार, इन भगत जी को। नहीं अरे ये कहना क्या चाहते हैं ये ये सुनो, सुनो आप। पहले इनके विचार सुनो आप, ये इस पे क्या हाँ, क्या आप कहना कहना चाहते हैं? चाहते हो वो? भगत जी। क्या हमारे भाई साहब से दीक्षा वो ऊपर में ऊपर जाने जी वो बुजुर्ग से फ्री होके नीचे आएंगे। हाँ अच्छा टाइम लगेगा। हाँ, टाइम बैठो, आप ऊपर बिठाओ। अब आपने इन चीजों को अपने सूक्ष्म दर्शन में देखा, आपने देखा ना वो सब कुछ होते हुए, तब आपने वो चीज बयान करी सबके सामने। यानी कि आप यदि उन चीजों को नहीं देखते तो क्या आपको पता लगता कि ये चीज होता है? मैं भक्ति नहीं करता, मैं- मैं चीजों को नहीं देखा। ये कह रहा है कि ये प्रैक्टिकल आपके पास हुआ तभी ज्ञान पड़ा ना भाई अंदर आपको ठीक है। प्रैक्टिकल। जल डालने के 1 घंटे बाद का वीडियो देखिए। नितिन दास जी के चरणों का जल डालने के बाद में 1 घंटे का वीडियो। कोई इसमें हलचल नहीं है पेड़ में, ये बड़की टहनी है, ये सूखी टहनी है, ये जल है और ये सूखी टहनियाँ हैं बड़की। देखिए पूर्ण संत होता है, उसके चरण कमल से वड़ का पेड़ हरा हो जाता है, जिसे परमात्मा ने जीवादत्ता का किया था। ऐसे हमने इनकी परख की है और इनकी परख करने के बाद भी 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे बाद का, तो कोई असर नहीं हुआ। इसलिए भक्त आत्माओं सभी से प्रार्थना है, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से वे संत, धर धर वेश विशालंग खेले आद्यंत। वो है सतगुरु, न कि ये लोग